प्रश्नावली 1 का 16वां प्रश्न। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 है। चौथा पद मतलब कि A4 और आठवां पद मतलब कि A8। पदों का योग कितना है? इसके बराबर है 24 के बराबर है। और छठे और 10वें पदों का योग, छठे मतलब A6 और 10वें मतलब कि A10, पदों का योग है 44। इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 मतलब A1, A2 और A3 का मान हमें ज्ञात करना है। इस श्रेणी में जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि प्रथम, चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे पद और आठवें पदों का योग जो है, दोनों पद का योग क्या है? 24 के बराबर है। समीकरण 1 24 के बराबर है। और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग क्या है? 44 है। समीकरण 2। तो फिर क्या पूछा है आगे प्रश्न में? इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद मतलब कि A1, A2 और A3 का मान क्या करना है? हमें निकालना है। प्रथम 3 पदों का मान निकालना है। A4 प्लस A8 क्या लिख सकते हैं? A4 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 लिखा जा सकता है। A और A प्लस 4, A4 को A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D लिखा जा सकता है। कैसे? A प्लस n-1 इंटू D से। n-1 मतलब 4 माइनस 1 3D आया। n-1 मतलब 8 माइनस 1 7D आया। अब यहाँ पर A क्या है? डबल है, 2 बार है। तो 2A प्लस 3 और 7 10D इज इक्वल टू 24। 2 दोनों से कॉमन निकल गया। 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 के अपॉन में 2, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24 होता है। समीकरण 1 नहीं, तीसरा समीकरण 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 से A6 को क्या लिखा जा सकता है? A प्लस 5D प्लस A10 को A प्लस 9D लिखा जा सकता है। A प्लस 2 A है तो 9 5 14D इज इक्वल टू में क्या चल रहा है इस तरफ? 44 इज इक्वल टू 44। 9 10 11 12 13 14, तो 2 इस दोनों से फिर से कॉमन निकल गया। A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 के अपॉन में 2, तो आया कितना? 22। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 4 में से 3 को हटा देंगे। समीकरण 4 माइनस 3 करने पे हमें क्या? एक A वाला पद क्या है? A और A कैंसिल हो जाएगा और D का कुछ मान नहीं मिलेगा। और D का जो मान मिलेगा उसे किसी भी समीकरण में रखने पे A का भी मान हमें मिल जाएगा। A मतलब कि प्रथम पद और D मतलब सर्वांतर का मान। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2D
7 में 5 माइनस हुआ तो 2d इज इक्वल टू 22 में 12 माइनस हुआ तो 10, d इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब d का मान आ गया, तो इस d के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे, 3 या 4 में से किसी में भी रखेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, d का मान, a का मान मिल जाएगा। समीकरण 3 में d का मान रखने पर 3 क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है 5 है इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 6 25 बराबर 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, a इज इक्वल टू 25 में 12 माइनस करने पे 3 1 13, जो आएगा किस में, माइनस में, 13 आएगा माइनस में। ये हो गया a मतलब कि a1 का मान। a1 का मान, a2 का मान क्या होगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस डी या फिर a1 प्लस a1 प्लस डी, a का मान, a1 का मान है -13 और d का मान है +5, a2 इज इक्वल टू 13 में 5 माइनस किए तो 8 माइनस में आएगा क्योंकि 13 माइनस में, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी, a2 क्या है -8 प्लस डी कितना है 5, तो a3 कितना आ गया -3, यही तीनों क्या है आंसर, a1 a2 और a3 का मान, 3 पदों का मान निकालना था। क्या क्या मिला, -13 -8 और -3, यही क्या है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद है आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 17, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो 3 अंक वाली संख्या मतलब कि, और इसमें भी 3 से विभाज्य हो, 3 अंकों वाली मतलब 100 से ऊपर वाली संख्या होगी, और 3 और 1000 से नीचे वाली संख्या 999 तक की संख्या, और 3 से विभाज्य हो मतलब कि 100 और 101 तो नहीं जाएगी, तो कौन सा कहाँ से शुरू होगा, 102 से, 102 से श्रेणी शुरू हो गई कहाँ तक, 999 तक, जो 3 अंकों वाली संख्या है और जो 3 से विभाज्य है, तो ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। अब उस पदों की संख्या निकालना है 102 से लेकर 999 तक, जो संख्या क्या होगी 3 से भाग होगी, उन पदों की कितने पद हैं, कितने सारी संख्याएं हैं वो हमें बताना है। तो पदों की संख्या मतलब n का मान यहाँ पे हमें निकालना है। पहले तो 17वां क्वेश्चन है, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या श्रेणी क्या होगी, 102 से शुरू होगी, उसके बाद 103, 104, 105, 106, 107, 108 ऐसे करके
जाएगी श्रेणी कहाँ तक, 999 तक। 999 का 1000 आ जाता है, जो 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी उसकी एक श्रेणी बन गई। यह एक इसमें है, समांतर श्रेणी में है। इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्या है, 102। डी क्या है, सर्वांतर 105 माइनस 102 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या है, 3। 105 में 102 घटाने पे 3। अब हमें निकालना है क्या, इस प्रश्न में क्या निकालना है, पदों की संख्या, मतलब n का मान निकालना है। ए nवा पद का सूत्र क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ए nवा पद भी क्या है, ए nवा पद 999 है। ए nवा पद क्या है, 999। ए n का सूत्र क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है, 999 इज इक्वल टू ए का मान है 102 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 3। 999 इज इक्वल टू 102 प्लस 3n-3। वन 102 में 3 माइनस करने पे क्या मिलेगा, 100। 999 से 100 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 3n। तो 3n इज इक्वल टू क्या होगा, 999 से 100 माइनस करने पे 899 मिलेगा। एट 99 n इज इक्वल टू 899 अपॉन 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 छिक्का 18, 1 बचा, नहीं जाएगा 3 से। $999 102 प्लस 999 इंटू 3n। तो पहले तो क्या करेंगे, वन 102 को पहले इस साइड लेके चलते हैं। तो 999 से 102 माइनस करने पे 9 में 2 माइनस हुआ तो 7, 8 8 887। एट 97। 9 में 0 माइनस हुआ तो 9, 9 में 1 माइनस हुआ तो 8, 897 ये आया। माइनस 102 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो 897 माइनस करने पे आया 9-1 इंटू 3। अब n-1 इज इक्वल टू 897 अपॉन 3 करने पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3
6 18, एक नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 या 27, 2 बचा, 3 या 27, 299 n-1, n इज इक्वल टू 299 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना है यहाँ 300। अतः 102 से लेकर 999 तक, अतः या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 300 संख्याएं होंगी, ये हम लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद का क्या क्वेश्चन है 18, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है, अंतिम से 10वां पद मतलब इसका अंतिम पद क्या है 253 है, इससे 10वां पद पीछे हमें ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी पहले लिख लेते हैं, क्या दी हुई है 3 8 13 253, 3 8 13 253, ये हमारा समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो अंतिम से 10वां पद हमें ज्ञात करना है, कौन सी होगी। पहले तो सूत्र लगा लेते हैं, ए और डी का मान निकाल लेते हैं श्रेणी से। ए इज इक्वल टू है 3, डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और ए एन भी दिया हुआ है, क्या है 253 है, 253। तो पहले तो पदों की संख्या, कितने पद हैं इस श्रेणी में वो निकालेंगे। एन नहीं पता हमें, एन ही को निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, एनवा पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 253 इज इक्वल टू ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। 253 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू 250 अपॉन 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 5 6 25 और शून्य के शून्य, 5 5 6 25 और शून्य के शून्य, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 1, n इज इक्वल टू 51। पदों की संख्या कितनी है 51, 50 और 1 51, मतलब 3 से लेकर 253 तक पद कितने हैं 51। अब 51 में से 10 घटाएंगे तो 51 माइनस 10 1 4 41। कौन सा पद हमें निकालना है लास्ट में से ही, मान के चलो ये क्या है 51वां पद है, 253 क्या है 51वां पद है। 91 से 10 कम पद हमें निकालना है। 91 से, प्रश्न में क्या था अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 10वां पद, तो ये 51वां अंतिम पद है। 51वां से 10वां पद है 41, 51वां से 10वां पद है 41, तो ए 41 हमें निकालना है, ए 41 हमें निकालना है। अंतिम
से 10वां पद कौन सा होगा? 41वां पद होगा। अंतिम से 10वां पद कौन सा होगा? 41वां पद होगा। तो 41वां पद का सूत्र क्या होगा? A41 इज इक्वल टू A प्लस 40D होगा। तो A41 इज इक्वल टू A का मान है 3 प्लस 40 इंटू D का मान है 5। A41 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 शून्य 0 5 चौक 20। A41 इज इक्वल टू 203 200। एक मिनट, ए का मान 3 थोड़ी है, 8 है, नहीं 3 है। हाँ चौक 20। पाँच एक कम 5 5 शून्य 0 A41 51 से 10वां पद 41 नहीं होगा। 51 से देखो 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 आ रहा है। देखो 41वां पद नहीं क्या आएगा? देख 42 43 45 46 47 48 49 50 और 51। तो 51 52 51 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 42वां कौन सा होगा पद? 10वां पद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 42 क्या होगा? A42 क्या होगा? अंतिम से 10वां पद 41 नहीं 42 होगा। फोर्टी टू का सूत्र क्या होगा? A प्लस 41D 41। तो 5 इंटू 41 क्या होगा? 5 एकम 5 5 चौक 20। तो 205 में 3 जोड़ने पे क्या मिला? 208। यही क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 19वां। नेक्स्ट में देखेंगे इसको।